गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग संविधान का अगला चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये कहाँ से लिया गया, कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये हमारा जो संविधान है उसके भाग 4 में आता है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसकी चर्चा मिलती है, जो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है राज्य में कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना करना, राज्य में जो है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। गांधी जी के जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, वो इसी में संविधान के इसी भाग में देखने को मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका जो अनुच्छेद 36 है वो उसमें परिभाषा दिया गया है, इसलिए उसको यहाँ पर हमने जगह नहीं दिया है, इसको बस याद रखेंगे। 36 में क्या है? परिभाषा है। और उसके अलावा अनुच्छेद 37 जो है, इसमें कहा गया है कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीएसपी है, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जिस तरह से मौलिक अधिकार हम लोग पढ़े थे, इसको न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू कराया जाता है, लेकिन ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये फुल्ली राज्य पे डिपेंड है। और राज्य इसको जो है कि संदर्भ में रख कर कोई भी नीति बनाएगी, ये कोई बाध्यकारी राज्य के लिए नहीं है। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। उसके अलावा अनुच्छेद 38 में है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। यानी कि ये जितने भी काम है यहाँ पे, जितने भी अनुच्छेद देख रहे हैं, ये सभी राज्य के लिए है कि राज्य को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो अनुच्छेद 38 में है कि लोक कल्याण के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। इसके अलावा अनुच्छेद 39 में देखेंगे, इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो, लोगों का आर्थिक शोषण न हो, पुरुष महिला सभी का, इसके लिए जो है कि राज्य नीति बनाएगी। उसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिला और पुरुष सभी के लिए समान काम समान वेतन की अवधारणा, ये भी अनुच्छेद 39 में मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे अनुच्छेद 40 में, इसमें ग्राम पंचायत में स्वायत्त शासन स्थापित करेगी राज्य, इसके बारे में चर्चा है। ये आपको बीपीएससी और बिहार दरोगा में पूछा गया है। इसमें जिसमें स्टार लगा हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे स्टार कर दिया, इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 41 में दिया गया है लोक सहायता पाने का अधिकार और काम पाने का अधिकार, है ना। जैसे अनुच्छेद 41 में दिया गया है लोक सहायता पाने का अधिकार और काम पाने का अधिकार, जिसमें आप लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री अन्न योजना, तो ये सहायता पाने का अधिकार के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा आप मनरेगा देखते हैं, ये मनरेगा काम पाने के अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सब अनुच्छेद 41 में दिया गया है। उसके अलावा देखिएगा आप अनुच्छेद 42, इसमें कहा गया है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि काम पाने का अधिकार, तो उसके बाद है काम न्याय संगत हो, इसके लिए राज्य सरकार काम करेगी। पहले क्या हुआ? काम पाने का अधिकार, दूसरा उसके बाद काम न्याय संगत हो, इसकी व्यवस्था करेगी सरकार। उसके अलावा अगला जब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 43, इसमें है निर्वाह मजदूरी और जीवन स्तर में सुधार। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि 37 में न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है नीति निर्देशक तत्व को। उसके बाद 38 में आए तो इसमें कहा है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। और फिर जब हम लोग 39 में आए हैं तो उसमें कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन। उसके अलावा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, तो इसको एक साथ याद रखेंगे आप। फिर आते हैं हम लोग 41, 42, 43, इसको एक साथ याद रखेंगे। 41 में कहा गया है कि काम पाने का अधिकार और उसके अलावा जो है लोक सहायता पाने का अधिकार। तो काम पाने का अधिकार 41, काम न्याय संगत हो 42, निर्वाह मजदूरी मिले, जब काम कर रहे हैं तो उसके लिए निर्वाह मजदूरी भी, सही मजदूरी भी मिलना चाहिए, तो ये हो गया 43। ये तीनों को एक साथ याद रखेंगे। उसके अलावा 43 में ए और बी जोड़ा गया है, ये जो है आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसको भी याद रख सकते हैं, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें है
उद्योग के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, और दूसरा है 43B में सहकारी समिति की अभिवृद्धि। ये दोनों को जोड़ा गया है, इसको भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 44 जो सिविल संहिता आप लोग देखते हैं ना, सामान्य सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है। ये बिहार एसएससी सीजीएल में और बिहार दरोगा में पूछा गया है कि सामान्य सिविल संहिता कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में देखेंगे, इसमें कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का शिक्षा और देखभाल का अधिकार। ये जो है आप देखेंगे अनुच्छेद 45 में क्या दिया गया है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। इसी तरह आप हम लोग जो पढ़े थे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A में, उसमें दिया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार। और यहाँ पे जो डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 में दिया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 46 में देखिए, इसमें दिया गया है SC/ST की अभिवृद्धि और शोषण से उसका रक्षा करने के लिए राज्य सरकार प्रबंध करेगी, नीति बनाएगी। अनुच्छेद 47 में देखिए, इसमें कहा गया है मादक पदार्थ और हानिकारक औषधियों का निषेध, इसी में शराबबंदी वगैरह इसी में आ जाएगी अनुच्छेद 47 में। कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के वध निषेध, ये सब आ जाएगा अनुच्छेद 48 में। तो अनुच्छेद 47 में देखें हम लोग शराबबंदी, मादक पदार्थ और जो हानिकारक औषधियां होंगे उस पर रोक लगा सकती है सरकार। उसके अलावा अनुच्छेद 48 में हम लोग देखें कि कृषि और पशुपालन के लिए कार्य करेगी सरकार, और दुधारू पशु के हत्या पे रोक लगाएगी सरकार। ये सब पॉलिसी अनुच्छेद 47 और 48 में है, इसको याद रखेंगे। और 48A में एक जोड़ा गया है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। तो पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण ये 48A में जोड़ा गया है। ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसको भी याद रख सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक है, जैसे कि आप देख सकते हैं लाल किला या पटना में गोलघर, तो ये सभी का संरक्षण करना अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। यहाँ 50 है, अनुच्छेद 50, तो 50-50 यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार जो है कि काम करेगी। ये सभी नीति निर्देशक तत्व जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। इसमें जो है कि सभी आर्टिकल लगभग इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, इसको याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी, दरोगा और बिहार के सभी एग्जाम में। तो हम लोग याद करने के तरीका देखे थे। उसके अलावा हम देखे थे जैसे 44, अनुच्छेद 44 यानी 4 यानी समान है तो समान सिविल संहिता, इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखे 47 और 48। 47 में क्या था, तो मादक पदार्थ यानी कि शराबबंदी, और फिर 48 में क्या था, तो पशु वध निषेध, इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद 48A में पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा, ये जोड़ा गया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, याद रखेंगे कि 48A में पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा, ये अनुच्छेद 48A में है। उसके अलावा अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगी सरकार। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका का पृथककरण, और अनुच्छेद 51 जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और उसकी अभिवृद्धि के लिए राज्य नीति बनाएगी। ये सभी अनुच्छेद आपको 36 से 51 के बीच भाग 4 में डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।